यूनिट ऑफ लाइफ सेल, ठीक है। जैसे कि एटम होते हैं, एटम छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ओके, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं एटम, जो कि हमारे बॉडी को जुड़ जुड़ के एक पूरा ऑब्जेक्ट बना देते हैं, एक पूरा मैटर बना देते हैं। वैसे ही सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्मॉलेस्ट पार्ट है, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। सेल की स्टडी को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं सेल की स्टडी को। देयर इज अ बिट ऑफ प्रॉब्लम, ओके। सेल की स्टडी को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी लिविंग बीइंग की। ये हम लोग अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, ये सिर्फ हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ओके, ठीक है। सबसे पहले सेल्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल मेड अप ऑफ द सेल, ठीक है। ये थ्योरी प्रपोज की है, सारे एनिमल्स और प्लांट जो कि लिविंग थिंग्स है वो सेल से बने हुए हैं, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने फर्स्टली सेल को डिस्कवर किया था 1665 में, ठीक है। इन्होंने ऑब्जर्व किया था प्लांट के जो बार्क होते हैं ना, प्लांट के बार्क एक को छील के, लेकिन वो क्या था? बार्क एक डेड था, ठीक है, नॉट लिविंग थिंग में। उन्होंने डेड प्लांट के बार्क में डिस्कवर किया था कि बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। उन्होंने ही बताया था कि सेल है एक छोटा छोटा पार्ट है जिससे मिलके क्या बना है? एक ह्यूमन बॉडी बना हुआ है, ठीक है। फिर हमारे 1839 में, ठीक है, सेचुआन एंड सेलेंडर ने लिविंग बीइंग के लिविंग बीइंग्स और लिविंग थिंग्स में डिस्कवर किया सेल, ओके। सिंपल सा है कि इन्होंने डिस्कवर किया कि लिविंग थिंग्स में, और रॉबर्ट हुक ने किस में डिस्कवर किया था? एक डेड सेल में, ठीक है, डेड सेल में उन्होंने डिस्कवर किया था। लेकिन सिचुआन एंड दिस क्लेगेंडन ने ये किस में डिस्कवर किया? हमारा एक लिविंग थिंग्स में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। फिर उसके बाद 1855 में विर्चोव ने, ठीक है, इन्होंने बोला ऑनमस, ठीक है, सेलुला इज सेलुला, ठीक है, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। जो कि हमारी जो बॉडी के सेल है वो किससे मिलके बने हुए, मतलब वो हमारे पिछले सेल से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। तो सेल क्या है? यहाँ पे डिवाइड होता है, ठीक है, ये 2 में डिवाइड हुआ, ठीक है, फिर 2 से 4 में डिवाइड हुआ, ओके, 2 से 4 में ऐसे ऐसे करके सेल डिवाइड हुआ। तो ये कहाँ से बना? वो हमारा प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेल किससे बने हुए हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ द सेल थ्योरी। सिंपल सा है, प्रिंसिपल क्या है सेल की थ्योरी के? ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। जैसे हमने डिस्कवर किया सारे लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल किससे मिलके बने हुए हैं? सेल से मिलके बने हुए, छोटे छोटे यूनिट से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज सेल, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो उस किससे मिलके बना हुआ है? सेल से। सबसे पहले क्या आता है? सेल। सेल के बाद क्या आता है? टिश्यू, ठीक है। सेल से जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू मिल के क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन में जैसे हो गया किडनी, हो गया हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, हो गया हमारे बॉडी के बहुत सारे सिस्टम होते हैं, ठीक है। फिर उस ऑर्गन सिस्टम के मिलने से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम के मिलने से हमारे ऑर्गन सिस्टम मिलने से हमारे क्या बनते हैं? एक ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म मीनी हम जैसे हम ह्यूमन बीइंग, ओके। तो क्या सेल क्या होता है? सबसे छोटा पार्ट, उसके बाद टिश्यूज आता है, टिश्यूज के बाद हमारे ऑर्गन आ जाते हैं, ऑर्गन के बाद हमारे ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम प्रॉपरली वर्क करते हैं और उसके बाद हमारा एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। वी ऑलरेडी डिस्कस कि और सारे सेल हमारे जो है वो पिछले सेल से मिलके बने हुए रहते हैं, ठीक है। ये सारे प्रिंसिपल्स है, ठीक है। सेल के साइज है, ठीक है, नैनोमीटर, इतने इतने नैनोमीटर में है, इतने छोटे हैं, इतने बड़े हैं, ठीक है। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, सेल के डिफरेंट साइज, इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑल सेल, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं सेल के? ऑल सराउंडिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल के सराउंडिंग एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन, ठीक है, ये सब कहते हैं, ठीक है। तो ये जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये एक अंदर लिक्विडी टाइप जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सिल थिक फ्लूइड होता है, उसके अंदर सारे ऑर्गेनल होते हैं। ऑर्गेनल क्या होते हैं? ऑर्गेनल कोई भी सेल है उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, उसका अपना अपना वर्क होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हमारा सेंट्रल वैक्यूल्स हो गया, और भी बहुत सारी चीज, गोल्गी
एपैरेटस हो गया, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, ये सब सारे हमारे ऑर्गेनल हैं। ये सब किसके अंदर प्रेजेंट हो गए? एक हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट हो गए, छोटे छोटे। हम लोग जब सेल को अंदर डिटेल से पढ़ेंगे तब देखेंगे, तो छोटी छोटी ये चीजें प्रेजेंट होगी, ठीक है। फिर एक बड़ा सा डीएनए, हर एक सेल क्या करता है? एक अंदर डीएनए करता है, और डीएनए क्या होता है? कंट्रोल सेंटर होता है, ठीक है। डीएनए हर चीज को कंट्रोल करता है, ठीक है। सेल को दो भागों में बांटा गया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होता है? एक यूनिसेलुलर, जो एक सेल से मिलके बना हुआ है। यूकैरियोटिक क्या होता है? मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। जैसे यूनिसेलुलर के हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, अमोबा, बैक्टीरिया, क्लामिडोमोनास, ठीक है। ये सब सारे हमारे एग्जांपल है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के। यूकैरियोटिक क्या है? ढेर सारे, मल्टीपल, मतलब वो हमारे मोर सेल जिसमें ढेर सारे सेल है। प्रोकैरियोटिक मतलब एक यूनिसेलुलर से मिलके बनता है, ठीक है। तो जो मल्टी सेलुलर है उसमें क्या आ जाएंगे? प्लांट्स, ह्यूमन, वेल, ट्री वगैरह सब, ये सब आ जाएंगे। ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें पता होना चाहिए, सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट सेल है हमारा बैक्टीरिया। उसके बाद क्या है? सबसे लार्जेस्ट सेल हमारा ऑस्ट्रिच यॉक, ठीक है। ऑस्ट्रिच के अंडे का यॉक, ठीक है, वो सबसे बड़ा हमारा लार्जेस्ट सेल है, ठीक है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। फर्स्ट सेल ऑन द अर्थ, प्रोकैरियोटिक सेल को फर्स्ट सेल बोला गया है ऑन दी अर्थ, ठीक है। ये क्योंकि एक ही सेल से बना होता है, ये बैक्टीरिया वगैरह सबसे मिलके बना, मतलब बैक्टीरिया होता है, आर्किगोनिया होता है, बहुत सारी चीज होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सेल के टाइप है, ये हमारे अर्थ पे सबसे पहले पाए गए थे, ठीक है। तो ये हमारे पहले सेल है, ठीक है। इसमें इसमें ये क्या होता है? जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें कोई ना मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। जैसे फ्लैजेला होगा, डीएनए ऐसे ही खुला हुआ है, जैसे आपको दिख रहा है कि ये डीएनए ऐसे खुला हुआ है, ठीक है। इसमें राइबोसोम्स है, ठीक है। इसके कैप्सूल्स में ये बंद होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ठीक है। नो मेम्ब्रेन बाउंड इन न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, ठीक है, कोई मेम्ब्रेन नहीं बना हुआ है, ठीक है। कोई भी सेल मेम्ब्रेन नहीं बना हुआ है, कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बना हुआ है, ठीक है। बेसिकली मेम्ब्रेन क्या होता है? मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल नेचर का होता है, ठीक है। सेमी परमिएबल क्या होता है? सेमी परमिएबल ये होता है कि वो अंदर, जैसे हमारा ये स्किन है, ठीक है, ये हमारे हैंड का स्किन है, ठीक है, इस सरफेस पे वो सेमी परमिएबल, अगर कुछ उसके लिए मतलब अच्छा है तो वो उसको अंदर जाने देगा, लेकिन कुछ उसके लिए खराब है तो वो उसको अंदर नहीं जाने देगा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो कि सेमी परमिएबल होता है, उसका नेचर होता है, उसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उसी के अंदर साइटोप्लाज्म पैदा होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म हो गया, प्रोटोप्लाज्म हो गया। साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये सारे सेल्स में होगा, ठीक है। तो सेल के मेनली तीन कंपोनेंट है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस किसको बोला जाता है? डीएनए को। डीएनए क्या होता है हमारा? जो अंदर का पूरा कंट्रोल करता है। ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर, ठीक है। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। यूकैरियोटिक, ये सब सारे फंक्शंस आपको याद करने, ठीक है, समझना है कि क्या क्या डिफरेंस है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में, यूनिसेलुलर सेल में, मल्टी सेलुलर सेल में, ठीक है। इनके डिफरेंस आते हैं आपके एग्जाम में, ओके। तो इसमें क्या क्या होता है? न्यूक्लियर बॉन्ड बाय मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें सारे सेल के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बॉन्ड से बना होगा, ठीक है, इंक्लूडिंग फंजाई, प्रोटिस्टा, प्लांट एंड द एनिमल सेल, ठीक है। पोजेसेस मेनी ऑर्गेनल्स, ठीक है। इसमें ढेर सारे ऑर्गेनल प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, डीएनए, ये सब सारे ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनके डिफरेंट डिफरेंट वर्क होते हैं। ऑर्गेनल बेसिकली आप समझ लो सेल है, ठीक है। सेल के अंदर ढेर सारे, ये सेल है आपका, ढेर सारे ऑर्गेनल है, सबका डिफरेंट डिफरेंट वर्क है, ठीक है। उसी की वजह से डिफरेंट डिफरेंट वर्क की वजह से वो अपना एक सेल काम करता है, सब जुड़ के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं? हमारे टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू के बाद हमारे क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, फिर उसके बाद एक ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली ऑर्गन का डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है? फंक्शन होता है, और जो कि वर्क करता है, स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है। तो ये हमें पता होना चाहिए सबके फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं, उनका वर्क क्या होता है। ओके, सी प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, इसमें हम लोग थोड़ा डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। इसमें पहले हम लोग समझ रहे थे प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या हम लोग का सेम है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, डीएनए, ठीक है, न्यूक्लियर रीजन, ठीक है, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, ये सब अभी सेम है। लेकिन उसके बाद हमारे जो यूकैरियोटिक सेल है उसके में मल्टी सेलुलर है, उसको अलग अलग डिफरेंट वर्क करना होता है, तो उसमें ढेर सारे और ऑर्गेनल आ जाते हैं, ठीक है। इन यूनिवर्स इनसाइड आवर सेल, जो हम लोग
क्या देखते हैं सेल के अंदर, ठीक है। जूम इनटू योर ओन बॉडी, सी द डिफरेंट सेल दैट मेक अप ऑफ योर हार्ट, ब्रेन एंड बोन्स, ठीक है। अगर हम लोग कोई भी माइक्रोस्कोपिक से देखते हैं किसी भी सेल को, तो उसमें हार्ट, ब्रेन, बोन में डिफरेंट डिफरेंट सेल से मिलके बने हुए रहते हैं, ठीक है। देयर आर ट्रिलियंस ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक, बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, ठीक है। वो पूरा बिल्डिंग ब्लॉक जुड़ जुड़ के टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन सिस्टम और एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ठीक है। ये कैसा लगेगा हमारा कि हाउस में जैसे कि घर होता है, ठीक है। घर को बनाने के लिए सबसे पहले ब्रिक चाहिए होता है, ठीक है। जो ब्रिक होता है उसको जोड़ के उससे घर बनाया जाता है। वैसे ही जो ये ब्रिक है, ये यूनिट, ये किसी का मतलब हमारे ह्यूमन बींग्स में, ठीक है, या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ब्रिक होता है, सेल, ठीक है। जैसे ये आपको बिल्डिंग ब्लॉक दिख रहा है, यही हमारा सेल रहता है, ठीक है। आई होप दिस वन इज क्लियर। सेल समझ में आया, सेल के अंदर क्या क्या चीज होती है वो आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल समझना है कि प्रोकैरियोटिक हमारा क्या होता है, सिंगल सेलुलर होता है, वो अर्थ में पहले पाया गया, फिर उसके बाद हमारा क्या पाया गया, यूकैरियोटिक सेल की पाए गए, ओके, ठीक है। ये एनिमल सेल है, ठीक है। एनिमल सेल मतलब क्या होता है, हमारा यूकैरियोटिक सेल और मल्टी सेलुलर, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल, मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक, हाँ यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। सी क्रोमेटिन, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस एनवेलप, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब सारे ऑर्गेनेल है, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी एपरेटस, सेक्रेटस फ्रॉम द रिलीज फॉर्म ऑफ द एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। पेरियोक्सिमा, ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोविली, ठीक है, सेंट्रोसोम मैट्रिक्स, ठीक है, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रियंस, लाइसोसोम, सेंट्रियोल, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये सब सारी चीजें हमारे एक ऑर्गेनेल है, ठीक है, किसी भी एक सेल में प्रेजेंट होती है। इतनी सारी चीजें, वो एक छोटे से सेल में इतने सारे ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, ओके, ठीक है। सबका अब डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, सबका डिफरेंट डिफरेंट वर्क है, हम लोग वो भी देखेंगे, ओके। ये सी प्लांट में, प्लांट के सेल है, प्लांट के सेल में ज्यादा ऑर्गेनेल नहीं रहते लेकिन रहते हैं, ठीक है, ठीक है। ये सी इसका क्लोजअप पिक्चर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे दिखेंगे, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म लिक्विडी टाइप स्ट्रक्चर होता है, लेकिन न्यूक्लियोप्लाज्म किस में होगा, हमारे एक न्यूक्लियस में होगा, जहां पे हमारा क्या डीएनए प्रेजेंट होगा, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, स्मूथ रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। आई होप दिस वन इज क्लियर, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। अब हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है कि सेल ऑर्गेनल क्या क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल के अंदर कितने कितने चीजें प्रेजेंट होती हैं, क्या क्या उसके फंक्शंस होते हैं, उससे कैसे सेल को क्या प्रोवाइड होता है, उससे हमारे बॉडी में क्या डिफरेंस आता है, ये सब चीजें देखेंगे, ओके। दिस सेलुलर कंपोनेंट आर कॉल्ड दी सेल ऑर्गेनल, ठीक है। जो अंदर सेल से जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल कहते हैं, ओके। दिस सेल ऑर्गेनल्स आर दी मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। ये सारे सेल ऑर्गेनल एक मेम्ब्रेन के साथ बाउंड होते हैं। वी ऑलरेडी डिस्कस कि एक सेल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, ठीक है। एक सेमी परमिएबल नेचर का होता है। सेमी परमिएबल क्या होता है कि जो उसके अंदर जा सके, बाहर निकल सके, लेकिन जो काम की चीजें हो वही अंदर जा सके, ठीक है। वही सेल मेम्ब्रेन एक बॉन्ड से बने हुए रहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उन बॉन्ड को, क्या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ओके। विद द सेल एंड द डिस्टिंक्ट बिटवीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। उससे हमें पता चलता है कि हमारा अंदर का जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं वो अपना अपना कैसे अलग अलग तरीके से बात वर्क करते हैं, ठीक है। इस दोनों को डिस्टिंक्ट करता है, ओके। दे कोऑर्डिनेट विद देयर फंक्शन efficiently फॉर देयर नॉर्मल फंक्शन ऑफ ए सेल, ठीक है। दोनों एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं क्योंकि सारे वो जो वर्क होते हैं सारे ऑर्गेनेल के वो इफिशिएंटली कर सके और नॉर्मल फंक्शन कर सके, ठीक है। दे आर वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट विद इन अ सेल, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं सेल में, ठीक है। बेसिकली इनको 3 भाग में बेस्ड ऑन दी उनके क्या प्रेजेंस है, एब्सेंस है, ठीक है, उसको 3 भाग में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल विदाउट मेम्ब्रेन, ठीक है। ऑर्गेनेल जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होते, ठीक है, उसको क्या है, उसमें क्या क्या होते हैं, ठीक है। सेल वॉल होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, सेंट्रोसोम होते हैं, साइटोस्केलेटन होते हैं, और विदाउट दी मेम्ब्रेन, ठीक है। मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल मतलब इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होगा, ये बस ऐसे ही हमारे सेल के अंदर पड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या है, ठीक है। ये बस ऐसे ही फैला हुआ होगा, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल, ठीक है, इसमें एक मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। सिंगल सेल एक ऑर्गेनेल मतलब कि एक होगा, और हमारा ऑर्गन विदाउट ऐसे ही पड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसे न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वैसे ही सिंगल मेम्ब्रेन मतलब सिर्फ एक ही लेयर उसकी
मेम्ब्रेन की होगी। ओके, इसमें क्या क्या आ जाएगा, वॉक्यूल्स आ जाएगा, लाइसोसोम्स आ जाएंगे, गोल्गी एपरेटस आ जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएंगे। आर दी सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड एनिमल प्रेजेंट ओनली यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट हो गए। ठीक है, यहाँ से सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स जो कि हमारे सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होंगे, और डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल ये भी सिर्फ हमारे यूकैरियोटिक सेल में ही पाए जाएंगे। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है। ऑर्गेनेल्स विदाउट मेम्ब्रेन ये सिर्फ हमारे क्या होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाएंगे। ठीक है, अब नाउ लेट्स डिस्कस डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल। ये क्या होंगे, डबल लेयर होगा इसके ऊपर एक और इसके ऊपर दूसरा लेयर। ठीक है, डबल डबल लेयर होंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा। ठीक है, आदि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन दी यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अभी तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, कितने सारे नाम आ गए। ठीक है, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, ये सब कितने सारे नाम आ गए। ठीक है, डन नहीं है, सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो अच्छे से डिस्कस करेंगे, सबके फंक्शन डिस्कस करेंगे, सबका क्या काम है वो डिस्कस करेंगे। अगर फंक्शन समझ में आ जाता है ना, तो सारी चीजें, सारे नाम इजिली याद हो जाते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस है हमारा। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारा एक लिक्विड सा प्रेजेंट है, न्यूक्लियोप्लास्ट। ठीक है, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। ठीक है, ये गोल्गी एपरेटस है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस। ठीक है, एटीपी कैसे जनरेट करता है, ये सब अच्छे से बताएंगे। ओके, सेंट्रोसोम्स, लाइसोसोम्स, लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग। सुसाइड बैग क्यों कहते हैं, क्योंकि वो जो अनवांटेड चीज है उसको मतलब खत्म करता है। ठीक है, जो अनवांटेड चीज है खुद कभी इतना ही वो खत्म करते 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 कभी खुद को ही खत्म कर लेता है, इसलिए इसको सुसाइड बैग भी बोला जाता है। फिर राइजोसोम्स, राइजोसोम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक है, ये सब डिस्कस करेंगे। मूवमेंट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इफ यू मॉलिक्यूल्स मूव फ्रीली। ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विडी